हम ये सब नहीं पूछेंगे, हम सीधे मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। यहाँ का स्थिति जिस तरीके से देखने में आ रहा है, आज भी आपको यहाँ पक्के मकान नहीं दिख रहे हैं, किसकी गलती है ये हमको बता। देखिए, पक्के मकान के लिए आज तक भारत में जितना भी सरकार आवास मिलता है ना जी, अब वो आवास मिलता है। क्यों हमने यहाँ बहुत सारे ग्रामीणों से बात किया, अब आवास के लिए कोई नहीं बोला कि हम लोग को मिला है। देखिए, आबुआ आवास योजना कब से लागू हुआ आप तो जान रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना कब से लागू हुआ। अगर आप बोल रहे हैं कच्चा मकान बना है तो इसका मतलब भारत सरकार फेल्योर है। कभी प्रधानमंत्री ये भी बोलिए कि साथ में राज्य सरकार भी फेल्योर है। राज्य सरकार कहाँ से फेल्योर है। राज्य सरकार का योजना अभी चालू हुआ है, आप देखिए। जबकि वो प्रधानमंत्री आवास कब से चालू हुआ है आपको नहीं दिख रहा है। आज भी मैया समान योजना सभी को नहीं मिल रहा है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि उनका नाम कट गया है। सभी को मिलता है। अगर कहीं टेक्निकल इशू है, नहीं मिल पाया तो मिलेगा। हम लोग का सरकार 2029 तक अभी चल रहा है, आने वाला समय में भी चलेगा। कौन नहीं मिलेगा। आपसे बात करते हैं, इधर आ जाइए। यहाँ पे हमारे विधायक थे, पूर्व विधायक जो थे, शिक्षा मंत्री भी साथ में थे। शिक्षा का क्या स्थिति है यहाँ का बताइए। शिक्षा का तो बहुत बढ़िया है और शिक्षा बहुत बढ़िया है यहाँ का शिक्षा का स्थिति। बच्चे कितना उम्र में शादी होता है बच्चों की, बताइए यहाँ पे। वो तो देखिए, तो 18 साल का बाद मैं यहाँ पे क्लिप लगा दूंगी। बकायदा एक महिला ने बताया कि उनके गांव में जब 6ठी 7वीं में कोई बच्ची पढ़ती है, उनकी शादी कर दी जाती है। 16 से 17 साल की उम्र में शादी कर दी जाती है। अब वो आवास सब मिल रहा है। কিছুই নেই, কোনো ঘরই নেই আমাদের বেড়া তো দেখছো না, একটাও পাকা ঘর कौन না। सा घर है आपका? पढ़ाई लिखाई कैसा है ये गांव में, मतलब बच्चे लोग पढ़ने जाते हैं? হ্যাঁ, ওগুলো বেটি গিলা গোটা বঠিলে দুটো 7 ক্লাস পড়তে পড়তে বিয়া দিয়ে নিয়েছে বেটি গিলা। 7 क्लास तक पढ़ के उनको मतलब शादी कर दी है। हाँ, हाँ। बता रहे हैं। মানে कितना साल में शादी कर ইয়ার दी? বাবাটা দমে ওই 15 16 17 এরকম হতো। 15-16 साल में। ইয়ার বাবা দমে মাতাল বসিল না, ওই করে দিয়ে দিলে বেটি গিলা। তো বেটি তো চেহারা আছে, একটা ঘাট সিলাই দিয়েছে, একটা ওই যে রঘুনাথ দিয়ে দিয়েছে बेटी। तो यहाँ मतलब जितने भी लोग हैं वो सभी लोग मतलब कितना दूर तक पढ़ते हैं, बेटियों को कितना दूर तक पढ़ाते हैं? 7 ক্লাস 6 ক্লাস এরকম পড়তেই ছিল। 7-6 ক্লাস পড়তে দমে মাতাল বসলে এর বাবা এখন আর কি করবে, ওই জন্য নিয়ে দিলে কুটুম লাগলে ওখানে। মানে একদম পরিস্থিতি খারাপ, উলগাই আনতে হয় মানে ভাটে গেল ওইরকম। ওই জন্য मतलब लगभग सब लोग 5वां 6ठा क्लास तक में शादी कर देते हैं। हाँ हाँ, দেখতে ফোন দিয়ে দিলি। ওর বাপের নজরটা অন্যরকম বুঝতে লাগলে, এখানে আছে বেটি ছে না, ফোন দিয়ে দিলি সবাই। शिक्षा की स्थिति इतना खराब है। मैंने कई सारे गांव घूमे, देखा कि वहाँ पे स्कूल नहीं है। अगर स्कूल है तो वहाँ पे जिस तरीके से जो बच्चे पढ़ते हैं उस बिहाफ में वहाँ टीचर नहीं प्रोवाइड किया गया। कारण भारत सरकार है। भारत सरकार स्कूल सबको मर्ज का नाम से पूरा मर्ज कर दिया, स्कूल बंद कर दिया। एक बार फिर से बोल दीजिए कि स्कूल नहीं होने का कारण कौन है? स्कूल नहीं होने का कारण में भारत सरकार है, मोदी सरकार है। स्कूल मर्ज कर दिया, मर्ज का नाम से स्कूल को बंद कर दिया। कितने सालों से जेएमएम की सरकार, आगे आ जाइए थोड़ा सा बताइए, कितने सालों से यहाँ झारखंड में जेएमएम की सरकार? झारखंड में जेएमएम का सरकार जो स्टेबल सरकार है, 2019 से 2024 चला। जो हम लोग ने 5 साल में काफी कुछ काम किया, काफी कुछ। क्या काम किए आप? मुझे 5 काम गिनवा दीजिए। देखिए, 5 काम आपको हम गिनवा दे रहे हैं। सबसे पहले आप जाइए हॉस्पिटल। घाटशिला में एक अनुमंडल हॉस्पिटल बना। कितने हॉस्पिटल है घाटशिला में? इतना बड़ा विधानसभा क्षेत्र आता है, मुझे ये बताइए कितना हॉस्पिटल है? सरकारी अस्पताल का बात। हर प्रखंड में आपको हॉस्पिटल मिलेगा। व्यवस्था कैसी? मैंने हॉस्पिटल के बारे में पूछा, वहाँ पे डॉक्टर बाकायदा नहीं रहते, इसके बारे में बताइए। डॉक्टर नहीं है, हर जगह डॉक्टर है, सब जगह डॉक्टर है। कहीं अगर मान लीजिए बहुत सीरियस पेशेंट हो गया, उसको ये इलाज यहाँ नहीं संभव हो पाया तो उसको हम लोग रेफर करते हैं महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज। आपको क्या लगता है कि आपकी सरकार है, आप जेएमएम के आप लोग कार्यकर्ता हैं, आप लोग उनके अच्छी बात है कि उनके पक्ष की बात रखते हैं। आप लोग को क्या लगता है कि यहाँ झारखंड की जो स्थिति है शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर, वो बहुत बढ़िया है? देखिए, हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि बहुत बढ़िया है, लेकिन जितना होना चाहिए राज्य वाइज में जो आपका हेल्थ का जितना भी हम लोग इक्विपमेंट है, जितना डॉक्टर है, वो सब काफी ऊर्जावान है, सबको मदद करते हैं। ऊर्जावान मुझे नहीं सुनना है, मुझे ये बताइए। अभी कुछ वीडियोज अभी सोशल मीडिया पे हमारे जो भी फॉलोअर्स होंगे, सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे वीडियोज अभी आप रिम्स के रिलेटेड देखें। रिम्स जो कि झारखंड का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। आप लोग भी कार्यकर्ता होने के साथ साथ आप लोग एक इंसान भी हैं, ठीक है? आप लोग भी जन जन तक लोगों से मिलता होगा, उनके समस्या से वाकिफ होंगे। रिम्स का एक वीडियो ऐसा समथिंग कुछ हॉस्पिटल का वीडियो है जहाँ पे वो लोग टॉर्च लगा करके और पेशेंट की इलाज कर रहे हैं और उनका ड्रेसिंग कर रहे हैं। इस तरह का चीज क्या शोभनीय है हमारे अबुआ राज्य के सरकार में? देखिए, ऐसा क्या आपको रोज कभी दिखने मिला होगा? कभी टॉर्च लग गया होगा, लेकिन ऐसा इससे क्या पता चलता है कि हॉस्पिटल में भी लाइट की व्यवस्था नहीं है? 365 दिन हॉस्पिटल जाते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि लाइट का व्यवस्था नहीं। आज भी
है। ये भी चीज ऐसी नहीं कि सिर्फ ये रिम्स की मैं बता, गाँव में मैंने जब घूमा है, मैंने बकायदा वहाँ के हॉस्पिटल में देखा है लाइट की व्यवस्था नहीं है। ये चीजें हर हॉस्पिटल की मैं बात बता रही हूँ कि गांव में, ये हमारे कमेंट बॉक्स में जो भी दर्शक देख रहे होंगे, आप मुझे ये बताइएगा कि आप अगर कोई सरकारी अस्पताल जाते हैं तो क्या वहाँ पे आपको सब कुछ अप टू डेट मिलता है? कई सारे ऐसे सुदूर बस्तियां हैं जहाँ पे अस्पताल तो बनाया गया है, कुछ वहाँ पर अभी तक वहाँ पे लाइट की सुविधा सही से नहीं दी गई है। सब चीज जो बेसिक मेडिकल मिलना चाहिए उन लोगों को ट्रीटमेंट, वो चीज वहाँ नहीं मिलते। या तो वहाँ पे स्टाफ नहीं रहते हैं, या तो जो मेडिसिन होती है वो सही से नहीं होता है। बेसिक चीजें जो वहाँ पे नहीं रहती हैं। आप इस चीज को मानते नहीं मानते, ये बताइए। नहीं मानते हैं। सच व्यवस्था बहुत अच्छा है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में जाइए गांव में, आपको नहीं लगता कि उन व्यवस्था को सुधार करना चाहिए? बहुत बढ़िया व्यवस्था है। देखिए, व्यवस्था सुधार के लिए हम लोग हमेशा प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार हम लोग को मदद नहीं कर रहा, राज्य को मदद ही नहीं कर रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, सुदूर बस्तियों में महिलाएं दूर दूर से पानी ढो करके लेके आती हैं। मेडिकल टीम जब उन लोगों को रात को जरूरत होती है, कभी मेडिकल टीम को, तो खटिया पे पेशेंट को लेकर के सुला, इसकी गलती राज्य सरकार की है या केंद्र सरकार? देखिए, ये तो आप कहीं अगर हो गया तो उसके लिए हम लोग माफी मांगते हैं। ऐसा कहीं हो गया तो, लेकिन कहीं नहीं, ये चीज हो रहा है। हो रहा है। ये चीज, ये घाटशिला के अंदर हो रहा है। अंदर जाके देखिए, एम्बुलेंस चल रही है सब जगह से। आप जाके देखिए, एम्बुलेंस का व्यवस्था है यहाँ, हर ट्रांसपोर्ट। कई जगह तो लोग बोले कि सड़क नहीं है। एक जगह का मैंने सड़क का खबर किया जहाँ पे कच्ची सड़क है। या सुदूर गांव में आया है, या गंधनिया हाट, ये तो गांव एरिया है ना। इधर की सड़कें मुझे ठीक लगी, और भी सड़कों की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ नहीं है। वहाँ पे खटिया से ले जाकर के लोग हम लोग करते हैं। हम लोग हमेशा गांव में बसने वाले लोग हैं। अगर मान लीजिए अभी हम लोग का परिवार ज्यादा बढ़ जाता है तो हम लोग कहीं और घर बनाते हैं। जब घर बनाते हैं तो रास्ता बनाने में समय लगता है, तो रास्ता बनता है। आप ऐसा नहीं कि आज हम लोग घर बनाए कल रास्ता बन गया, समय लगता है। जो पहले से गांव है हम लोग का, वहाँ रास्ता है। आपको लगता नहीं? आपसे मैं सिंपल साधारण सवाल पूछ, आपको लगता है कि घाटशिला और भी जगहों से, और भी जो हमारे घाटशिला के कुछ ही दूर में जमशेदपुर है या और भी अच्छे अच्छे शहर है, आपको लगता है कि उसके अपेक्षा ये जो एरिया है वो काफी ज्यादा पीछे है, ये आपको लगता है? हमको बाकी विधानसभा से घाटशिला विधानसभा काफी ज्यादा अच्छा है। यहाँ देखिए, टूरिज्म को आप पूछिए कभी घाटशिला, आप बुरुडी डैम जाइए, पूछिए कि यहाँ घाटशिला कैसा लगता है आपको। घाटशिला आज का समय में बेहतर स्थिति में है, लेकिन यहाँ का कल कारखाना जो बंद पड़ा है भारत सरकार का, उसका कारण में हम लोग बहुत दयनीय स्थिति में है। यहाँ का व्यापारी वर्ग, यहाँ का मजदूर वर्ग सब परेशान है। हम लोग का जो इनकम आता था वो बंद हो गया है। यहाँ फैक्ट्री बंद पड़ा है। माइंस सब कौन स्टार्ट करेगा? केंद्र सरकार करेंगे कि आपके अबुआ सरकार? भारत सरकार का कंपनी है, भारत सरकार स्टार्ट करेगा। राज्य सरकार तो परमिशन देता है, जमीन का लीज देता है। जमीन का लीज देने के बाद भारत सरकार स्टार्ट का नाम से वहाँ ठेकेदारी में काम चला रहा है। माइंस ठेकेदारी से चल रहा है। कहाँ हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड चला रहा है, कहाँ मोदी सरकार चला रहा है? हम लोग तो लीज दे रहे हैं, वो तो चला रहा है ठेकेदारी में। जाके देखिए आप मुझे ये बता दीजिए कि जो बच्चियां हैं, पीछे मत जाइए, आगे जी, जो आप आ जाइए। यहाँ पे बहुत सारी ऐसे बच्चियां हैं, पढ़ाई नहीं सही से कर पा रही हैं। वो 6ठी 7वीं क्लास में शादी हो जा रही है, या सही से वो 10th भी पास नहीं कर पा रहे, 12th भी पास नहीं कर पा रहे हैं। ये जिम्मेदारी किसकी है बताइए? 12वीं क्लास तक तो शिक्षा देने की जो बोला गया है हमारे संविधान में भी, ऐसा कि 12वीं क्लास तक सरकार जो है वो उठाती है कि अगर कोई नहीं पढ़ाई कर पा रहा है, गरीब बच्चे, तो उनको फ्री पढ़ाई जो है वो सरकार के द्वारा दिया जाएगा। देखिए, अभी आपको बताया ना कि मर्ज का नाम से सारा स्कूल को बंद कर दिया मोदी सरकार, रघुवर दास सरकार का कार्यकाल में। अभी हेमंत सरकार प्रयास करके जितना भी गांव सुदूर एरिया में, जितना भी आप जो बोल रहे हैं ना कि 12th तक नहीं पढ़ रहा है, 8th तक में पढ़ाई छोड़, ऐसा गलत इन्फॉर्मेशन है। आप जाके देखिए, रिपोर्ट जाके देखिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल का, कि घाटशिला विधानसभा एरिया में जितना स्कूल है, जितना पॉपुलेशन है, जो मतलब जो लोगों से मैंने बात किया है वो लोग गलत बोल रहे हैं। आपने जो डाटा बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। देख लीजिए, चेक कर लीजिए। आप तो रांची में रहते हैं, वहाँ सारा चीज डाटा पड़ा हुआ है, आप जाके चेक कीजिए। ऐसा नहीं कि जो गाँव से जो बच्चियां की जल्दी शादी हो जा रही है, जो नहीं पढ़ाई कर पा रहे, जिनसे मैंने बातचीत किया, वो गलत बता रहे हैं। कुछ नहीं है, कैसे जल्दी शादी हो जा रहा है। हम लोग सामाजिक व्यवस्था में बिलोंग करते हैं, हम लोग जल्दी शादी देते ही नहीं है जब तक 18 साल। आप लोग नहीं दे रहे हैं, पर गांव में सुदूर बस्तियों में अभी भी घाटशिला में ये चीजें हो रही है। ऐसा कहीं नहीं है। कहीं अगर छिटपुट घटना ऐसा होता है तो यहाँ का चाइल्ड लाइन बहुत एक्टिव है, 1098। हम लोग जाके उसको मदद करते हैं। यहाँ का प्रशासन एक्टिव है, जाके देखते हैं हम लोग कि क्यों उसको ऐसा पारिवारिक दबाव में अगर कोई ऐसा शादी देता है तो उसको हम लोग गलत मानते हैं। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होता है। हम लोग कभी ऐसा इसको आपको लगता है कि ये एरिया में शिक्षा का स्तर जो है काफी ऊपर है? ऊपर शिक्षा का स्तर, मतलब बेहतर शिक्षा के लिए काफी स्तर पहले से बढ़ा हुआ है।
पहले से बढ़ा हुआ है। हाँ, एक चीज है कि मैंने आपसे पूछा था कि 5 काम मुझे गिनवा दीजिए जो आपने यहाँ पे किया है, जो बदला है, जो आपको लगता है कि ये 6 सालों में आपने बदला था। देखिए 5 काम आपको बता रहे हैं। सबसे घाटशिला का सबसे जो आपका जितना भी सुदूर एरिया में जाके देखिए आप, रोड रास्ता सबसे बेस्ट चलिए, आज पहला का समय में काम, पहला पहला काम है। दूसरा चीज है कि ये मैया सम्मान योजना का लाभ हर परिवार को मिल रहा है, हर परिवार के महिलाओं को मिल रहा है। आप जाके देखिए यहाँ का अबुआ आवास जो भारत सरकार प्रधानमंत्री वो नहीं मिला है, वो नहीं मिला, वो आवास नहीं मिला है। अबुआ आवास दे रहे हैं, कारण इसलिए दे रहे हैं कि उसको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल पा रहा है। ये बोल सकते हैं आप, कभी न्यूज में बोले हैं कि प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल रहा है? आप तो बोल रहे आवास नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल रहा है, इसीलिए अबुआ आवास स्टार्ट हुआ है और अबुआ आवास हम लोग देने का काम कर रहे हैं। आप बोलिए ना कि प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल रहा है। ठीक है। आपने एक सड़क की बात बताई, दूसरा मैया सम्मान योजना है, तीसरा चलिए ये भी बोल दिया आपने कि वो आवास। और चलिए हेमंत चौथा सरकार में जितना भी बिजली बिल आपका रघुबर सरकार में आया, जो कर्जा करके बिजली बिल देता था, हेमंत सरकार ने 200 यूनिट बिजली फ्री कराया, उससे गांव वाला को लाभ हुआ। और आज का समय में एक रघुबर दास सरकार का समय में, बीजेपी का सरकार का समय जो बिजली का कट होता था, आज हेमंत सरकार का समय में बिजली का कट कहीं नहीं है। ये चीजें चंपई सोरेन जब थे जेएमएम में और वो जब मुख्यमंत्री थे तब ये चीजें किया गया था। ये चीज 200 यूनिट माफ उस टाइम किया गया था। कौन बताया आपको 200 यूनिट? या चंपई सोरेन अकेले मुख्यमंत्री थे? वहाँ पूरा विधायक मिलकर उसको मुख्यमंत्री बनाया। हेमंत सरकार उसको आशीर्वाद दिया मुख्यमंत्री बना के। अकेले कोई एक काम और गिनवा दीजिए। देखिए एक काम और ये है कि यहाँ शासन प्रशासन व्यवस्था बहुत बढ़िया है। आप घाटशिला में कहीं भी रात को, दिन को, सुबह को, शाम को आना जाना कीजिए, आपको कहीं कोई परेशानी महसूस नहीं होगा। यहाँ कोई आपको धमकाएगा नहीं, चमकाएगा नहीं। यहाँ प्रशासन आपको मदद करेगा, यहाँ पब्लिक आपको मदद करेगा। ये झारखंड सरकार ने इतना अच्छा व्यवस्था किया है कि आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, सुरक्षा का असुरक्षा महसूस नहीं होगा। चलिए 5 काम आपने ये गिनवा दिए कि अभी तक आपने 6 सालों में क्या क्या काम किए। अब मुझे 5 काम ऐसे गिनवाइए जो कि आपकी अभी जो विधायक बनेंगे उसके बाद आप करेंगे। जो काम अभी आपने गिनवाए उसको छोड़ के बताइएगा। आने वाला समय में हम लोग कृषि को बेहतरी करने के लिए काम करेंगे। कृषि को बेहतरीन बनाया जाएगा ताकि यहाँ का किसान मजबूत हो। यहाँ का किसान मजबूत होगा, वो सोच हम लोग का पूर्व विधायक जो हम लोग का बीच में नहीं रहे हैं उसका सोच था। कृषि को बेहतरीन किया जाएगा, खेल को बेहतरीन किया जाएगा, यहाँ का संस्कृति को बढ़ाया जाएगा। खेल बेहतर आपके रांची जैसे शहर में भी नहीं किया गया है। नहीं किया गया, हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग। सुन लीजिए दर्शकों, जो भी काम गिनवा रहे हैं यही काम को आपको याद रखना है। 5 सालों के बाद यही सवाल उठना चाहिए कि खेल को, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के क्या बोले आपने कि यहाँ पे किसानों के लिए क्या काम करेंगे, उस चीज को लेकर। आपका देखिए तीसरा काम, यहाँ का जितना भी बंद पड़ा हुआ माइंस है उसको हम लोग तो लीज दे रहे हैं, ग्राम सभा से सब लीज मिल रहा है, सरकार लीज दे रहा है। लेकिन भारत सरकार से हम लोग यही मांग करेंगे कि भारत सरकार इसको हिंदुस्तान कोपल लिमिटेड द्वारा संचालित कराए, वो काम करे, ठेकेदारी व्यवस्था। मतलब लोगों को रोजगार देंगे, लोगों को रोजगार देंगे। वो रोजगार भी भारत सरकार का कंपनी में रोजगार हो, ठेकेदारी में रोजगार नहीं चाहिए। उसके लिए काम करेंगे हम लोग। चलिए और आगे चौथा काम गिनवा दीजिए। आगे आने वाला समय में हम लोग का घाटशिला को टूरिज्म हब बनाएंगे हम लोग, ताकि यहाँ का इनकम बढ़े। यहाँ का लोगों का बीच में जो आपका टूरिस्ट आते हैं वो उसका इनकम ऑफ सोर्स का व्यवस्था बढ़े, यहाँ का टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़े। पांचवा काम गिनवा दीजिए। पांचवा काम देखिए, सबसे जो आपका जो सबसे अच्छा होगा वो काम आपको बता रहे हैं कि स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट जो अनकम्प्लीट है कई वर्षों से। स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट पे क्या काम करेंगे? नदी इतनी गंदी है उसको साफ करवा देंगे। देखिए गंदगी नदी का साफ करने का काम हम लोग जरूर करेंगे। ये जितना कितने सालों से कर रहे हैं? हम लोग तो अपना स्तर से साफ करते हैं। हम लोग प्लास्टिक साफ करने से नहीं होगा, जो सारे नालियां जो उसमें बह रही है वो नालियों को बंद करवाइए। नालियां बंद करने से नहीं होगा, सरकार ने प्लास्टिक बंद किया है, लेकिन फिर बिक कैसे रहा है? लेकिन बिक कैसे रहा? आप लोग रिपोर्टिंग कीजिए, देखिए कौन गोरख धंधा कर रहा है।
सब लोग बेच रहे हैं, ये तो ओपनली बिक रहा है कि आप कहीं सब्जी खरीदने जाइए आपको ओपनली मिले। आप लोग क्यों नहीं इस चीज को लेकर के रोक हम लोग अपना तरफ रोक रहे हैं, सरकार कानून जब ये बनाए। चीज ओपनली है, ये चीज छुप छुपा के तो नहीं हो रही है, सरकार ने- ये काम तो ओपन हो रहा है। जब ओपन हो रहा है तो उसके लिए मतलब कुछ काम उस चीजों पे लोगों का स्पेशली करना चाहिए ना, जो कि छुप छुपा के हो। ये काम तो ओपन हो रहा है। आप अभी ग्राउंड में अगर मैं दिखा दूं, ग्राउंड में पूरा प्लास्टिक लगा हुआ है, आज यहाँ पे सभा था, क्यों इतने सारे प्लास्टिक कैसे आ गए यहाँ पे? सरकार ने बताइए। हमेशा कानून बनाया कि प्लास्टिक पर रोक लगाने के तो लिए सिर्फ मतलब कानून बना दिया गया, बाकी कंपनियां बनाएंगे, लोग उसको खरीदेंगे, उससे उस पे कोई कानून नहीं लोग भी रिपोर्टर है, आप लोग जाइए ना, कौन सा कंपनी बना रहा है, बताइए प्रशासन तो को। वो चीजें हम लोग के अंदर में ये चीज सरकारें देखती हैं। हम लोग का नजर में भी नहीं आ रहा है कि कौन आदमी है। ये चीजें सरकारें देखती हैं कि कौन कंपनी क्या बना रही है, ये चीज पब्लिक देखे। सरकार का नजर में हो सकता है कालाबाजारी दूसरा स्टेट से आ रहा होगा, दूसरा राज्य से आ रहा होगा, हम लोग का राज्य में ऐसा लेकिन वो नहीं हो रहा। कालाबाजारी सरकार को नहीं दिख रही है। सरकार अभी यहाँ पे यहाँ पे इतना बड़ा सभा करके गई और पूरा ग्राउंड में प्लास्टिक फैल गया, ये चीजें सरकार की नजरों से छुप गई। कैसे चुप गई है? आप देखिए, आज देख रहे हैं, कल सफाई हो जाएगी। क्यों नहीं इस चीज का? मिल के हम लोग सफाई प्लास्टिक कर देते कहाँ से आया? ये चीज प्लास्टिक जब बैन हुआ है तो सरकार इस चीज पे क्यों नहीं बोली कि जब प्लास्टिक बैन हो तो इतना ग्राउंड में प्लास्टिक कैसे आ हैं। गया? देखिए, ये प्लास्टिक आपका इस चीज को लेकर के आपने आवाज उठाया कभी इस प्लास्टिक को लेकर? हाँ ठीक, ये खाने पीने वाला नहीं, नॉर्मल प्लास्टिक भी है, आप देख लीजिए, जो कि थैला मिलता है वो प्लास्टिक भी है। कम है अभी जो भी है। देखिए, जो गलती होता है वो या तो कालाबाजारी से हो रहा है, या तो हम लोग से गलती होता है कि प्लास्टिक नहीं खरीदना है, ताकि हम लोग का नदी नाला साफ सुरक्षित रहे, हम लोग का पर्यावरण सुरक्षित रहे। लेकिन प्लास्टिक बेचने वाले बेचेंगे, बनाने वाले बनाएंगे, बस खरीदने वाले नहीं कैसे खरीदेंगे। बनाएंगे? उसके लिए फाइन है, उसके लिए व्यवस्था है कि आप कोई बेचने वाला को भी फाइन काटा है, हम लोग का प्रशासन, हम लोग मिलकर सब फाइन काटे हैं। हम लोग पब्लिक ने भी बताया कि ये प्लास्टिक बेच रहा है, वो नहीं होना चाहिए, तो हम लोग वहाँ फाइन किए हैं सब मिल। चलिए यहीं तक रखते हैं, काफी लंबी वीडियो हो जाएगी और यही बोलेंगे कि आप लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार इन सब मुद्दों पे काम नहीं करेंगे। हाँ, जो आपने काम गिनवाए उन मुद्दों पे काम करेंगे। अब बात ये भी बोल दी आपने कि प्लास्टिक बैन है, नहीं प्लास्टिक बैन है, लेकिन प्लास्टिक फिर भी बिकती है। नहीं, देखिए, आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं कि शिक्षा स्वास्थ्य में हम लोग काम नहीं करेंगे? आपने तो बोल दिया कि ऑलरेडी ठीक है ना, देखिए, ऑलरेडी ठीक है, आपने बता दिया। पहले हम लोग के पास में राजदूत मोटरसाइकिल था, समय के साथ बदलाव आया ना, अभी हम तो लोग आपको लगता है कि समय के साथ तो खुद बदलाव आ जाएगा? इक्विपमेंट बदलेगा, हम लोग मतलब समय के साथ खुद बदलाव आएगा, आप लोग बदलाव नहीं करेंगे? डायलिसिस यूनिट नहीं था ना, अभी जाके देखिए अनुमंडल हॉस्पिटल में डायलिसिस यूनिट बना है। आप लोग बदलाव करेंगे कि नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? बदलाव का समय है, हम लोग बदलने के लिए तैयार हैं। मैं ये चीज बताना चाहती हूँ कि यहाँ से हमारे राज्य के शिक्षा मंत्री थे जिनका निधन हो गया, उसके बाद यहाँ उपचुनाव चल रहा है, लेकिन शिक्षा का स्तर सबसे ज्यादा निम्न है इस विधानसभा में। शिक्षा का स्तर सबसे बेहतर है। घाटशिला, जो भी घाटशिला के हमारे जो दर्शक होंगे वो जरूर अपने कमेंट में लिख के बताइएगा कि यहाँ का शिक्षा का स्तर कितना है, कितने लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, कितने लोग हायर डिग्री लेते हैं और कितने बच्चे सही से मतलब अच्छे शिक्षा ले पाते हैं, वो हमारे दर्शक बता देंगे आपके।